हम बात करने वाले हैं दो पेपर कॉम्बिनेशन के बारे में। सब लोग जानते हैं सर, सीएस के साथ डीए लिख सकते हैं या डीए के साथ सीएस लिख सकते हैं, सीएस के साथ और दूसरे पेपर भी लिख सकते हैं। क्या फायदा उठा सकते हैं ये दो पेपर से? सर प्रिपरेशन एक पेपर के लिए ही बहुत बहुत मुश्किल हो रहे। हम 2 साल से पढ़ रहे या 1 साल से पढ़ रहे, स्टिल वी आर अनेबल टू गेट द गुड रैंक। बट व्हाई दिस टू पेपर? तो अब बात करते हैं इनमें से आपके लिए बेस्ट चॉइस कौन सी है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। माय नेम इज विश्वदीप और आपका स्वागत करता हूं पीडब्ल्यू गेट वाला चैनल पे। आज अकेला नहीं आया हूं, हमारे टीम के दो महारथी टीचर्स के साथ आया हूं। हमारे साथ आज मौजूद हैं आदित्य सर और हमारे साथ हमारे वेल एक्सपीरियंस्ड हमारे प्यारे सत्या सर भी हमारे साथ यहां इस सेशन में हैं। और आज हम बात करने वाले हैं दो पेपर कॉम्बिनेशन के बारे में। सब लोग जानते हैं सर, सीएस के साथ डीए लिख सकते हैं या डीए के साथ सीएस लिख सकते हैं, सीएस के साथ और दूसरे पेपर भी लिख सकते हैं। बट क्यों, क्या रीजन है और क्या उसके बेनिफिट्स हैं, या उल्टा भी कि हमें क्यों नहीं लिखना है, अगर नहीं चूज करना है दो पेपर तो क्यों नहीं, ये सारे चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हम जानेंगे कि आज के इस सेशन में हम एग्जैक्टली बात क्या करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऑफिशियल टू पेपर कॉम्बिनेशंस के बारे में कि सीएस के साथ और दूसरा कौन सा सेकंड पेपर आप चूज कर सकते हो, सारी लिस्ट हम बताएंगे। डीए के साथ भी आप क्या चूज कर सकते हो वो भी हम आपको बताएंगे। फिर हम आपको बताएंगे दो पेपर में से जो सेकंड पेपर आपका चूज करने की आपकी इच्छा है वो बेस्ट क्या हो सकता है और क्यों। फिर हम बात करेंगे कि इसका बेनिफिट भी है कुछ या नहीं है। और अगर आपके मन में कोई डाउट होगा, क्वेरी होगी, क्वेश्चन होगी तो उसको भी हम सॉल्व जरूर करेंगे। चलिए सीधा चलेंगे हम अपने सत्या सर के पास, बुलाते हैं सत्या सर को और जानते हैं कि ये दो पेपर का कॉम्बिनेशन क्यों अच्छा हो सकता है, क्या बेनिफिट हो सकते हैं। सत्या सर। या थैंक यू गोती सर। हेलो ऑल डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीडब्ल्यू। डियर फ्रेंड्स, आप ये सोचता होगा गेट एक पेपर देने के लिए ही मुश्किल है, ये दो पेपर कॉम्बिनेशन क्यों रखे आईआईटी लोग? फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, क्या फायदा ले सकते, क्या फायदा उठा सकते ये दो पेपर से? सर प्रिपरेशन एक पेपर के लिए ही बहुत बहुत मुश्किल हो रहे। हम 2 साल से पढ़ रहे या 1 साल से पढ़ रहे, स्टिल वी आर अनेबल टू गेट द गुड रैंक। बट व्हाई दिस टू पेपर, राइट? Definitely this question would be in many of your brain, but there are advantages of this two paper combination. Firstly, who should fill these two papers, इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, अगर आपको गेट एग्जाम देना है या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम लिखना है तो पहले क्या होना चाहिए? एक इंटरेस्ट, डेडिकेशन, आप गोल ओरिएंटेड सोचना चाहिए। आपको वो एग्जाम के लिए तैयारी होने के लिए पहले आप माइंड सेट ट्यून करना चाहिए। अगर मैं अभी टू पेपर कॉम्बिनेशन के बारे में बात करूं, 3 पॉइंट्स शुड ओवरलैप। These 3 when align, then please go for the two paper combination, dear friends. What are they? First, I can talk about interest. आपको दो पेपर लिखने के लिए इंटरेस्ट क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर आपको गेट एग्जाम जैसा ऑल इंडिया लेवल प्रेस्टिजियस एग्जाम, सच ग्रेट गेट एग्जाम लिखने के लिए पहले आपको मोटिवेशन होना चाहिए। जब मोटिवेशन होगा तभी आप जो भी पढ़ते वो दिमाग में बैठते, समझते, तभी आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाते। बिना मोटिवेशन, बिना इंटरेस्ट आप 2 साल पढ़ो, 4 साल पढ़ो, कुछ भी करो, आपको अच्छा रैंक मिलने वाला नहीं। आप बोल सकते हैं सर मैं मेरा पेरेंट्स के लिए लिख रहा हूं, मेरा दोस्त के लिए लिख रहा हूं या बस टाइम पास के लिए लिख रहा हूं। प्लीज मैं आप लोगों को बोल रहा हूं टू पेपर कॉम्बिनेशन मत लो। If you are giving the gate exam just for the time pass, you have real dedication, real motivation with you, you have real interest to really get your career strong, good, then please go for the two paper combination. So पहले आपको खुद इंटरेस्ट होना जरूरी है। सेकंड, करियर गोल्स, मतलब एवरीबडी, जो भी, अगर आप गेट सीरियस एस्पिरेंट हो, मान लीजिए, मान के चले
ठीक है, आप गेट में इंटरेस्ट है आप ही, लेकिन बहुत स्टूडेंट्स को, बहुत बच्चों को ये रहता, इंटरेस्ट तो रहता लेकिन करियर गोल पे थोड़ा सा ये होगा, डाउट होगा, सर मैं ये आईआईटी में करना चाहता हूं या ये आईआईएससी में करना चाहता हूं या एमटेक सिर्फ बीए में या डेटा साइंस में करना चाहता हूं. देयर विल बी मल्टीपल ऑप्शंस विल बी इन योर ब्रेन, एंड वो होना जरूरी भी है कभी कभी, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी. तो अगर आप जो भी करियर में क्या बनना चाहते हैं आप, वो करियर गोल पे आपको क्लैरिटी रहना चाहिए, एंड वो गोल अचीव करने के लिए ए टू पेपर कॉम्बिनेशन डेफिनेटली विल हेल्प. तो आपका करियर गोल, वेयर यू वांट टू एक्चुअली बी परस्यूइंग योर पोस्ट ग्रेजुएशन, पहले वो कंफर्म कर दो, ये डिसाइड कर लो. एंड उसका अराउंड, मतलब आप कंप्यूटर साइंस पेपर से पीजी करना चाहते, कंप्यूटर साइंस मतलब सिर्फ सीएससी नहीं है ना बेटा, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, क्लाउड कंप्यूटिंग है, डेटा साइंस है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मशीन लर्निंग है, आईओटी है, ऐसा बहुत सारे हैं. और ये टू पेपर कॉम्बिनेशन से ये भी फायदा है, आप नॉन सीएस बैकग्राउंड से हो, मान लो आप मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से हो या ईसीई या मैकेनिकल दूसरा ब्रांच से हो, लेकिन आपको ये एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज या लेटेस्ट अपकमिंग टेक्नोलॉजीज पे बहुत बहुत इंटरेस्ट आ गया, बहुत जील से आप करना चाहते. earlier there was very tough writing ECE gate and getting admission in the data science or artificial intelligence paper, that would be very tough, but now you can actually take that advantage. You can give the attempt to its respective second paper. So this is one important and very very useful opportunity IIT body has given to all of you. जैसा आप वरदान बोल सकते, जो भी नॉन सीएस बैकग्राउंड या नॉन जो सेकंड पेपर का बैकग्राउंड से नहीं है, लेकिन आप आपका पोस्ट ग्रेजुएशन वो सेकंड पेपर रिलेटेड डिसिप्लिन से करना चाहते हैं, उसको वो डेफिनेटली ए बून. एंड one thing is this one, blindly you shouldn't choose your second paper बेटा, ये बात याद रखो, ब्लाइंडली कभी भी मत जाना. पहले आप, हमारा एक्सपीरियंस्ड एक्सपर्ट आदित्य सर और गोती सर आपको अभी थोड़ी देर में बताएगा, फिर भी मैं ये बोल रहा हूं, आप सिलेबस भी एक बार चेक करिए. जो भी फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर आप चूज करना चाहते हैं, उसका सिलेबस भी थोड़ा आप मैप करने के लिए कोशिश करिए. आप ऐसा पेपर उठाना जिसमें आपका प्रिपरेशन साथ में, कॉमनली यू आर डूइंग द प्रिपरेशन फॉर टू पेपर्स, एटलीस्ट some 30-40% of the syllabus should be in common, so that you will not feel more burden. So one time preparation is like preparing for two papers. So and the two paper combination is also given in such a way that who can give what paper, whatever is given in the official site, it is given in such a way that the syllabus is at least some percent there is common. So आपको ये overlap and preparation के लिए easy होगा. So if at all you are having interest and you want to explore more chances to get into IITs, and you are okay with little bit of extending yourself, stretching yourself by preparing two papers, definitely you are eligible for choosing two paper combination. Hope it is clear for you. Thank you. Over to you, Goti sir. थैंक यू सो मच सर. इतना डिटेल में जो सर ने आपको बताया, एक सिंपल सा जो समरी है मैं बता देता हूं कि देखो, टू पेपर कॉम्बिनेशन आपको एक मौका देता है. बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता कि सर ये टू पेपर कॉम्बिनेशन है क्या, हम तो गेट का तैयारी कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर ब्रांच में कर रहे हैं, खत्म. मैं टू पेपर कॉम्बिनेशन के बारे में आपको बताता हूं. पहली चीज ये है कि अगर आप जैसे मान लेते हैं कि आप हैं कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट और आप चाहते हैं आपको डेटा साइंस में एमटेक करना है, आप सीएस में गेट लिख के डेटा साइंस में एंट्री पा सकते हैं, ठीक है. पर लेट्स से आप इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट हैं और आपको कंप्यूटर साइंस गेट लिख के कंप्यूटर साइंस के कोर्सेज में ही एमटेक करना है, तो आपको सीएस गेट लिखना पड़ेगा. बट अगर आपको गारंटी नहीं है कि आप सीएस गेट लिख के और अच्छा रैंक ला सकते हैं, तो आप फिर रिस्क लेना नहीं चाहेंगे
इस रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए भी ये दो पेपर का कॉम्बिनेशन बनाया गया कि आप एक ही साल में दो अलग अलग गेट का पेपर लिख सकते हैं। दोनों की मार्किंग अलग होगी, कट ऑफ अलग होगा, दोनों का एडमिशन लेने का तरीका अपने अपने हिसाब से होगा। इसका मतलब कि आप ऐसा समझ लीजिए कि इस बार आपने गेट सीएस लिखा, अगली बार आप गेट ईसी लिख रहे हो, और दो अलग अलग साल में आपको दो अलग अलग पेपर लिख के और चेक करना है कि मेरे को किसमें ज्यादा स्कोर आ सकता है। ऐसा करने की जरूरत नहीं, दो अलग अलग साल बिगाड़ने की जरूरत नहीं है। एक ही साल में एक ही स्टूडेंट दो अलग अलग स्ट्रीम में गेट पेपर लिख सकता है, और वो आपके कॉम्बिनेशन में से कोई एक हो सकता है। फायदा बस इतना है कि आपको अगर ऐसा लगता है कि मेरी कोर ब्रांच के अलावा दूसरी ब्रांच भी हेल्प कर सकती है कि यार इस ब्रांच में मैं गेट का पेपर लिखूं, हो सकता है एक अच्छा रैंक आ जाए और उससे अच्छा एडमिशन मिल जाए, तो फायदा है। नहीं तो जो कोर ब्रांच है उसमें तो मैं लिख ही रहा हूं। तो फिर अगर आप फिल करते हैं पेपर, आप दो पेपर या एक पेपर जैसा भी आपकी इच्छा है फिल कर सकते हैं। आपको उसके आपके अकॉर्डिंग वो डिसीजन आपको अपने हिसाब से, अपने गोल के हिसाब से लेना है। अब देखिए ऑफिशियल पेपर क्या है। अगर आप पहला पेपर सीएस सिलेक्ट करते हैं तो दूसरा पेपर आप इनमें से कोई एक सिलेक्ट कर सकते हैं। डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, जियोमेट्रिक इंजीनियरिंग जहां पे सैटेलाइट से रिलेटेड लोकेशन, जो सैटेलाइट से लोकेशन डिटेक्ट होती है उससे रिलेटेड रिसर्च होता है, मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। फिर अगर आप डीए की तरफ जाते हैं कि आपका पहला प्राइमरी टारगेट है कि मैं गेट डीए लिखूंगा, अगर आपने पहला पेपर चूज किया है डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो आप सेकंड पेपर ले सकते हैं कंप्यूटर साइंस में, ईसीई में विच इज इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल में, मैथमेटिक्स में, फिजिक्स में, स्टैटिस्टिक्स में एंड इंजीनियरिंग साइंसेस एक्सई में। तो इनमें से किसी एक को भी आप चूज कर सकते हो। पर इनमें से बेस्ट कॉम्बिनेशन क्या है, बेस्ट क्यों है, ये जानने के लिए हम चलेंगे हमारे आदित्य सर के पास। आदित्य सर आपको बताएंगे कि बेस्ट क्या है और क्यों है। सर। ओके, सो हेलो दोस्तों। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको विश्वजीत सर ने एंड सत्य सर ने काफ़ी अच्छे से ऑलरेडी गाइड कर दिया है कि आपको कौन से दो पेपर लेने चाहिए, आपको दो पेपर क्यों लेने चाहिए, एंड आपके पास क्या क्या चॉइसेस अवेलेबल है आईआईटीज के थ्रू प्रोवाइड करी हुई। ठीक है, तो अब चलिए डायरेक्टली हम बात करते हैं कि सर इतने सारे ऑप्शंस है हमारे पास, तो आप हमें ये भी हेल्प कर दीजिए कि एलिजिबिलिटी तो बहुत सारे पेपर्स में है, लेकिन सबसे बेस्ट कौन से हम पेपर्स को सिलेक्ट करें। तो आपको वो हार्ड वर्क करने की जरूरत नहीं है कि ओवरलैप भी चेक करे, इंटरेस्ट भी चेक करे। ठीक है, इंटरेस्ट तो आप में होगा ही डेफिनेटली, इसलिए आप ये वीडियो अटेंड कर रहे हैं। तो अब बात करते हैं इनमें से आपके लिए बेस्ट चॉइस कौन सी है। तो पहले हम बात करते हैं बेस्ट चॉइस फॉर सेकंड पेपर कॉम्बिनेशन व्हेन योर फर्स्ट प्रायोरिटी इज कंप्यूटर साइंस। यानी कि आप एक कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट है, आप कंप्यूटर साइंस के लिए गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेकिन आपको फिर भी एक सेकंड चॉइस पेपर एज अ प्लान बी रखना है। तो देखिए, हम लोगों ने काफ़ी रिसर्च की है, हम लोगों ने काफ़ी एनालाइज़ किया है, और ये हमने आपके लिए कुछ चॉइसेस लाए हैं। तो ये है डीए यानी आपका डेटा एनालिटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला पेपर, ये है आपका एसटी यानी कि स्टैटिस्टिक्स का पेपर, और ये है एमए यानी कि आपका मैथ्स का पेपर। अब सर आपने कौन से पैरामीटर्स कंसीडर किए हैं ये ऑप्शंस बताने के लिए, क्योंकि सर आपने इतने सारे ऑप्शंस में से ये ही 3 क्यों चूज़ करा? तो देखिए, काफ़ी सिंपल सा कि आपका जो ओवरलैप है ना, वो काफ़ी मायने रखता है। देखिए, इंटरेस्ट तो आपको डेफ़िनेटली होगा गेट पेपर लिखने में, लेकिन आपको ओवरलैप भी होना चाहिए, वरना ऐसा हो जाएगा कि आप एक ही साल में 2 डिफरेंट पेपर की तैयारी कर रहे हैं, तो डबल वर्कलोड भी हो जाएगा, टाइम तो उतना ही रहेगा। ठीक है? तो वो आपके लिए आसानी करने के लिए हमने ये आपके लिए 3 पेपर कॉम्बिनेशन लाए हैं ऑन द बेसिस ऑफ बेस्ट ओवरलैप अमंग द नॉलेज, अमंग द कंटेंट, अमंग द सब्जेक्ट्स। ओके? तो ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ कि मैंने हाईएस्ट प्रायोरिटी डीए को क्यों दी है। यानी अगर आप कंप्यूटर साइंस का पेपर लिख रहे हैं या उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपके लिए डीए एक बेस्ट चॉइस क्यों बनता है। बाकी चॉइस आपकी है, हम आपको ऑप्शंस बता रहे हैं कि ये 3 आपके लिए बेस्ट है, बट हमारे हमारे अकॉर्डिंग आपके लिए डीए सबसे बेस्ट होता है। इसी तरह अगर आप डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पेपर प्रायोरिटी पे रख रहे हैं, यानी आप उस गेट प्रिपरेशन के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपके लिए बेस्ट सेकंड चॉइस पेपर हो जाता है सीएस, एमए एंड स्टैटिस्टिक्स। ओके, तो स्टैटिस्टिक्स एंड मैथ्स ये तो आपके लिए कॉमन है एज कंपेयर टू पिछला पेपर, लेकिन डीए के लिए पहला प्रायोरिटी हम देते हैं सीएस को। यानी कि इन शॉर्ट, सीएस है तो हम रिकमेंड करेंगे आप डीए को सेकंड पेपर लीजिए, और डीए है तो हम आपको रिकमेंड करेंगे कि आप सीएस को सेकंड पेपर लीजिए।
बट सर ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? आपने तो 3 ऑप्शन दिया है, बट आप इतने श्योर क्यों है कि आपको यही 2 कॉम्बिनेशन प्रेफर करना है? तो अब आते हैं इस सिलेबस वाली स्लाइड पे, ठीक है? और ये हमने आपके काफ़ी अच्छे से एनालाइज़ करके यहाँ आपको डेटा दिया है, क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं डीए का हमारे पास ज़्यादा डेटा अवेलेबल नहीं है, क्योंकि ये काफ़ी रिसेंटली एडेड सब्जेक्ट है आपके गेट के सिलेबस में। तो ये जो कंप्यूटर साइंस की ब्रांच है और ये जो डीए यानी डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली जो गेट पेपर है, इनमें ये कॉमन फंक्शनैलिटीज़ है, इनमें ये कॉमन चीज़ें है। तो पहला आ जाता है आपका मैथमेटिक्स एंड एप्टीट्यूड, जो कि यहाँ पर अप्रॉक्सिमेटली 28 मार्क्स का होता है एंड यहाँ अराउंड 45 से 48 मार्क्स का होता है, यानी नियरली हाफ मार्क्स कवर करता है। अब इसमें इतना ज़्यादा क्यों? क्योंकि एप्टीट्यूड का सेक्शन तो नियरली इक्वल है दोनों पेपर में, लेकिन ये जो मैथमेटिक्स है, ये काफ़ी ज़्यादा आता है आपके डीए के पेपर में, और इसी लॉजिक से हमने आपको रिकमेंड किया है मैथ्स का पेपर यहाँ। तो देख रहे हैं आप, काफ़ी ओवरलैप हमने ऑलरेडी आपके लिए कंसिडर करके ये चॉइस बनाई है। तो यहाँ काफ़ी मैथ्स हैवी होता है। अगर आप देखेंगे हमारे प्रीवियस पेपर, उसमें मैथ्स का काफ़ी ज़्यादा हाई वेटेज था। फिर आते हैं डेटा स्ट्रक्चर्स, डीबीएमएस और एल्गोरिथम्स पे। डीबीएमएस है आपका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। सिर्फ माइनर सा डिफरेंस ये है कि यहाँ पर डीबीएमएस है और यहाँ पर डीबीएमएस में आपका वेयर हाउसिंग का भी कंसेप्ट ऐड होता है। तो एक माइनर सा एडिशन है जिससे काफी ज्यादा ओवरलैप हो जाता है आपके ये 2 सब्जेक्ट्स में। तो ये आता है अराउंड 20 टू 25 मार्क्स का इन गेट कंप्यूटर साइंस, एंड ये आ जाता है अराउंड 30 टू 35 मार्क्स का इन गेट डीए। तो देख सकते हैं कितना ज्यादा ओवरलैप है। ऑलमोस्ट ये 4 सब्जेक्ट्स आपको दोनों जगह कॉमन है। 5 सब्जेक्ट बोलना चाहिए, मैथमेटिक्स एंड एप्टीट्यूड। अब आते हैं रिमेनिंग सब्जेक्ट्स पे। तो कंप्यूटर साइंस में जो आपके रिमेनिंग सब्जेक्ट्स है वो ये है, सीएओ यानी कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर, ऑपरेटिंग सिस्टम्स जो कि अराउंड 6 टू 9 मार्क्स का आता है, सी प्रोग्रामिंग, यहाँ आके आपकी सी प्रोग्रामिंग 5 टू 8 मार्क्स की, तो यहाँ आपको आ जाती है पाइथन प्रोग्रामिंग इन गेट डीए अराउंड 8 टू 12 मार्क्स की। यहाँ आता है सीएन कंप्यूटर नेटवर्क्स, टीओसी थियरी ऑफ कंप्यूटेशन, कंपाइलर डिजाइन एंड आपका डिजिटल लॉजिक। तो ये कुछ पेपर्स में सब्जेक्ट्स है जो कि ओवरलैप नहीं होते हैं, जिसके लिए आपको अलग से प्रिपेयर करना पड़ेगा, ठीक है? अब यहाँ आ जाते हैं डीए में मशीन लर्निंग, जो कि काफी फंडामेंटल कंसेप्ट होता है अगर आप डेटा साइंस डोमेन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो। एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आप तो जानते ही है कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। और फिर आपकी आती है पाइथन प्रोग्रामिंग, जो कि यहाँ सी प्रोग्रामिंग का रिप्लेसमेंट है। तो ऑल इन ऑल अगर मैं आपको सही बताऊं तो सी प्रोग्रामिंग और पाइथन प्रोग्रामिंग में भी जो प्रोग्रामिंग के डेटा स्ट्रक्चर्स, जो आपका लॉजिक होता है, सिंटैक्स होता है, वो थोड़ा आपका ओवरलैप हो जाता है। ओके, तो ये इसलिए हमने आपके लिए ये 2 कॉम्बिनेशंस लाए हैं, ठीक है? तो हम आशा करते हैं कि आपको ये एनालिसिस हेल्पफुल रही, एंड अब आपके पास जो इतना सारा कंफ्यूजन था इतने सारे टॉपिक्स का, वो क्लियर हो चुका है। तो इसी के साथ चलते हैं विश्वदीप सर के पास, ताकि वो हमें और बेटर तरीके से गाइड कर सके। ओवर टू यू विश्वदीप सर। यू सो मच सर। अब बच्चों के मन में एक डाउट और आएगा सर कि ये डीए के थ्रू अपॉर्चुनिटीज क्या हैं। अगर हम कंप्यूटर साइंस का पेपर लिखते हैं तो हमें सब कुछ मिल जाता है, तो फिर हम डीए का पेपर क्यों लिखें? और अगर हम डीए का पेपर लिखते हैं तो उससे अपॉर्चुनिटीज कितनी मिलेंगी? कम ही है? नहीं, दोनों चीजें मैं आपको क्लियर करके बताता हूं। एक, कंप्यूटर साइंस का अगर आप पेपर लिखेंगे, एक तो नंबर ऑफ कोर्सेज ज्यादा है, तो अगर आप प्राइमरीली इसी ब्रांच से हैं और इसी पर्टिकुलर ब्रांच को, किसको, सीएस ब्रांच से हैं और सीएस ब्रांच को ही टारगेट कर रहे हैं, वेल एंड गुड, क्योंकि आपका कुछ ना कुछ तो नॉलेज है, बेसिक्स थोड़ा ठीक ठाक है इस इन कोर्सेज को लेके, आपको कुछ आता है तो आप इसमें कंटिन्यू कर सकते हो, बेस्ट है। पर अगर मान लो आप इन ब्रांच के नहीं हो, कंप्यूटर साइंस से नहीं हो और आपको मशीन लर्निंग में या एआई में एमटेक करना है, तो आप सीएस की बजाय डीए पेपर चूज करिए, क्योंकि एक तो सिलेबस छोटा है, फिर आपको वही पढ़ना है जो आगे जाके आपको स्टडी करनी है। क्यों? क्योंकि यहां कंप्यूटर साइंस में ऐसे बहुत सारे कोर्सेज हैं जो आगे जाके आपको काम नहीं आने वाले, क्योंकि आपका टारगेट तो डेटा साइंस या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टाइप के कोर्सेज में एडमिशन लेना है। सर, क्वेश्चन स्टिल एग्जिस्ट कि डीए के थ्रू अपॉर्चुनिटीज तो बताओ। तो इसके लिए मैंने एक बहुत शानदार वीडियो बना रखा है, ये वाला, ये थंबनेल है, ऑल अपॉर्चुनिटीज थ्रू गेट डीए। सब कुछ मैंने बताया है। और आप जब इस वीडियो को देखेंगे, गेट वाला के चैनल पे ही है, पर अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको लगेगा ओ माय गॉड, इतने इतने सारी अपॉर्चुनिटीज इतनी सारे कॉलेजेस में।
इस पर्टिकुलर वीडियो को देखने के बाद आपको सारे जितने भी टॉप मोस्ट कॉलेजेस से लेके टियर 2 कॉलेज तक की लिस्ट भी मैंने यहां डाली हुई है। एक एक कॉलेज को एकदम उसकी वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके एकदम क्यूरेट करके ये लिस्ट मैंने बनाई है, आप एक बार देखिएगा। गेट डीए के थ्रू सारी अपॉर्चुनिटीज जो भी है एमटेक एडमिशन की वो यहां से मिल जाएगी आपको, चाहे वो इंटरडिसिप्लिनरी हो या डीए की ही हो। समटाइम्स एक दो कॉलेजेस ऐसे हैं जहां पे गेट डीए लिख के आप कंप्यूटर साइंस में भी एमटेक करने चले जाओगे। अपॉर्चुनिटी है, वो ऑप्शन है। तो आप एक बार जरूर देखिएगा इस वीडियो को। अब बात करते हैं बेनिफिट के बारे में। तो एडवांटेज एक तो ये है कि एमटेक अपॉर्चुनिटीज आईआईटीज में खुल जाएंगी, क्योंकि गेट डीए थोड़ा सा इजी है। तो सीएस वाला अगर डीए लिखेगा तो हो सकता है स्कोर करना आसान हो जाए उसके लिए। ज्यादा नंबर ऑफ मार्क्स अगर ले आया ठीक ठाक, तो हो सकता है कि जो सीएस प्राइमरी पेपर से उसे एडमिशन नहीं मिल रहा है किसी आईआईटी में, वो उसे अपने सेकेंडरी पेपर से मिल जाए। दूसरी चीज है चांसेस सिलेक्शन के बढ़ जाएंगे, सेम चीज, क्योंकि नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा हो गई हैं आजकल दोनों पेपर से। और फ्यूचर में भी स्कोप है ऑफ कोर्स, क्योंकि वो एक ऐसा पेपर है डीए का, या स्टैटिस्टिक्स के थ्रू या मैथ के थ्रू जहां भी आपको एडमिशन मिल सकता है, वो ऐसे पेपर हैं, ऐसी चीजें हैं जो आगे जाके फ्यूचर में आपको ऐसी जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए ऐसी जॉब देंगे जो कि अभी मार्केट में शायद उतनी ज्यादा है नहीं, पर आप देखेंगे कि हाईएस्ट पेइंग है रहेगी। एक सिंपल सा मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेके इस सेशन को आगे क्लोज करूंगा। एग्जांपल है कि अगर किसी पर्टिकुलर फील्ड की डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है, तो उसके एक्सपर्ट्स को एक्स्ट्रॉर्डिनरी पैसा मिलता है, जैसे कि अभी हो रहा है एआई इंजीनियर्स के लिए। अगर आप एआई में बहुत गजब एक्सपर्ट हैं, तो छोटी से लेके बड़ी कंपनी कहीं भी आप जॉब के लिए अप्लाई करेंगे, आपको जबरदस्त पैसा मिलेगा। क्यों? क्योंकि इसकी डिमांड ज्यादा है और अभी सप्लाई कम है, अच्छे स्किलफुल इंजीनियर्स मिल नहीं रहे। तो अगर आप ऐसी फ्यूचर रेडी कोई ब्रांच या कोई ऐसा फील्ड पकड़ लेते हो और उसमें एमटेक करने के लिए चले जाते हो, तो फिर आपके बल्ले बल्ले बॉस। फिर आपको वो जो मनी मिलेगा, आपको जो वो अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, कहां पे? आपके जॉब मार्केट में, वो जबरदस्त होगी। आपकी जो वैल्यू क्रिएट होगी मार्केट में वो जबरदस्त होगी, क्योंकि आपके जितना नॉलेजेबल बहुत कम लोग अवेलेबल हैं मार्केट में। तो याद रखिएगा, आप अगर चाहते हैं फ्यूचर रेडी होना, सत्या सर ने भी कहा था कि फ्यूचर में आप अगर चाहते हैं बेस्ट अपॉर्चुनिटीज लाना, तो आप क्या कर सकते हैं? एक ऐसी फील्ड चूज कर सकते हैं जिसकी एक्चुअल में डिमांड बढ़ने वाली है, और बस उसी डिमांड को लाने के लिए गेट डीए नया इंट्रोड्यूस हुआ है लास्ट ईयर। आप चाहें तो उसे चूज कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक फॉर्म फिल नहीं किया है तो कर दीजिए, और जल्दी से आप सेकेंड पेपर डीए को चूज कर सकते हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि यस आई कैन डू इट। थैंक यू सो मच वंस अगेन। थैंक यू सत्या सर, थैंक यू आदित्य सर फॉर गिविंग योर टाइम, और यहां जो भी आपने इंसाइट्स दिए हैं स्टूडेंट्स को, उसके लिए वन लास्ट टाइम हम चलेंगे सत्या सर के पास टू कंक्लूड दिस सेशन। थैंक यू सर। बस आप और आदित्य सर सब कुछ बोल दिया, और बोलने को कुछ बचा नहीं। सो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। टेक द एडवांटेज ऑफ दिस टू पेपर कॉम्बिनेशन, प्रिपेयर वेल, ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सर। Thank you so much everyone. Thank you. Have a great day. Bye bye. Thank you everyone. Goodbye.